साल 2093 में अननोन ओरिजिन्स के मॉन्स्टर अचानक दिखाई देते हैं और ह्यूमैनिटी पे अटैक करते हैं। इस वक्त दुनिया भर में क्राइम रेट हर साल बढ़ते जा रहा होता है। ये एक बहुत डार्क टाइम था जब सब कुछ कैओटिक था, जब तक हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जीरो का आना नहीं हुआ, जो ह्यूमन हिस्ट्री का पहला सुपर हीरो था। उसने अकेले ही काउंटलेस मॉन्स्टर्स को खत्म किया, दुनिया के सबसे पावरफुल क्रिमिनल्स को हराया और डीमन लॉर्ड का सर भी उसने काट दिया। अपने बड़े अचीवमेंट से उसने एक लीग ऑफ हीरोज बनाने की इंस्पिरेशन दी, जो ह्यूमैनिटी की नई उम्मीद बनी। साल 2100 तक कई कंट्रीज में क्राइम रेट घटने लगता है और दुनिया धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ती है। तो वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं टॉक्सिक और आज हम जिस एनिमे को देख रहे हैं उसका नाम है हीरो रिटर्न। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 5 साल बाद जीरो गायब हो चुका है। वो हीरो जिसने दुनिया बचाई है अब अपनी बहन के घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है। किसी को नहीं पता कि लेजेंडरी हीरो जीरो ज़ाई लिन है, इवन उसके बहन को भी नहीं पता। एक दिन जब ज़ाई लिन चल रहा होता है, वो अनजाने में एक ई रैंक हीरो को एक डी रैंक क्रिमिनल से बचाता है। ज़ाई की ताकत देख के ई रैंक हीरो जेन ज़ाई के घर जाता है और उसे हीरो बनने का इनवाइट देता है। ज़ाई मना करता है क्योंकि उसे अब इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसकी बहन उसे पैसे कमाने के लिए हीरो बनने और ऑफर एक्सेप्ट करने पे फोर्स करती है। अगली सुबह जेन ज़ाई को एक बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ हीरोज लिस्टेड होते हैं। वहाँ जीरो का एक बड़ा स्टैचू है, लेकिन ज़ाई कंफ्यूज है कि उसके साथ वाले दूसरे हीरोज कौन है। जेन बताता है कि जीरो के साथ वाले दूसरे लेजेंडरी डबल एस रैंक हीरोज हैं जो उसके साथ में लड़े थे, लेकिन ज़ाई कंफ्यूज है क्योंकि उसे याद नहीं कि उन लोगों के साथ उसने कभी फाइट किया था। जेन ये भी बताता है कि 5 साल पहले जीरो गायब होने के बाद हीरो रजिस्ट्रेशन लॉ शुरू हुआ। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ये बिल प्रपोज किया जो हीरोज को उनकी इफेक्टिवनेस और बैटल रिकॉर्ड्स के हिसाब से डिवाइड करता है। हाईएस्ट डबल एस रैंक से लोएस्ट ई रैंक तक। इस बिल की वजह से कई हीरोज एक दूसरे के साथ क्लैश करने लगे और कई हीरोज ये छोड़ के चले गए। अपना नाम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ज़ाई की स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है। ज़ाई को बी रैंक हीरो मिस्टर यातोन के साथ डुएल करना होता है। यातोन कहता है कि अगर ज़ाई उसे 3 मिनट तक रोक सके तो वो पास हो जाएगा। ज़ाई कॉकीली जवाब देता है, अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो। ये सुन के यातोन गुस्सा हो जाता है और फुल स्ट्रेंथ से अटैक करता है, लेकिन ज़ाई लिन की पावर के सामने यातोन के सारे अटैक्स बेकार होते हैं। एक एपिक एक्शन डिस्प्ले के बाद ज़ाई लिन आसानी से जीत जाता है। जेन और एग्जामिनर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बी रैंक हीरो को इतनी पावर से हरा देगा। ज़ाई लिन सक्सेसफुली टेस्ट पास करता है और ई रैंक हीरो बन जाता है। घर जाते वक्त ज़ाई देखता है कि एक ई रैंक हीरो को कुछ थग्स हैरेस कर रहे हैं। वो इंटरवीन करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले एक दूसरा ई रैंक हीरो आता है और थग्स को भगा देता है। इससे ज़ाई को एक नया दोस्त मिलता है क्योंकि दोनों मजिशियन गर्ल के क्रेजी फैन है। थ्रिल्ड होकर ज़ाई उसे साथ काम करने का इनवाइट देता है। उसका नाम होता है 13 और जब ज़ाई उसके एबिलिटी के बारे में पूछता है, 13 कहता है कि उसका पावर है बैड लक, जो उसके आसपास के सबको एक्सट्रीमली अनलकी बना देता है। ज़ाई और बाकी लोग एक मेगा व्हाट द फक मूवमेंट में होते हैं, लेकिन ये ई रैंक हीरो होने के बावजूद बहुत से क्रिमिनल्स और हीरोज 13 से डरते हैं। दिन गुजरता है और उनका पहला मिशन आता है। उन्हें पता चलता है कि एक टेररिस्ट ग्रुप बायोलॉजिकल वेपन्स की ट्रेडिंग कर रहा है। जेन के ऑसम इन्वेंशन प्लाज्मा सॉर्ड जो हर डर्ट को प्यूरिफाई कर सकता है, उसके साथ वो पूरे टेररिस्ट ग्रुप कैप्चर कर लेता है और एक मॉन्स्टर को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन ये हिडियस मॉन्स्टर एक्चुअली एक सुपर क्यूट लॉली गर्ल निकलती है। अगली सुबह एक मिस्टीरियस लड़की हांगडोंग उनके घर आती है जो कई सिटीज में रेस्पेक्टेड हीरो है। वो अंदर आती है और रिवील करती है कि कुछ साल पहले इवोल्यूशन जीन कंपनी ने ऑर्फेन्स को टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में यूज किया था और ये लॉली गर्ल वही एक बच्ची थी जो एक्सपेरिमेंट में सक्सीड हुई और सर्वाइव करी। ज़ाई गुस्सा हो जाता है और पूछता है, तो इतने सालों से हीरोज क्या कर रहे थे? हांगडोंग बताती है कि उसने सब कुछ ट्राई किया कंपनी को रोकने के लिए, लेकिन सब बेकार गया क्योंकि इसके पीछे हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। उस दिन से हांगडोंग को देश भर के हीरोज चेस कर रहे हैं। इसी वक्त कुछ हीरोज को ऑर्डर्स मिलते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट यानी लॉली गर्ल जो ज़ाई ने बचाई उसको रिकवर किया जाए। उसी रात एक ए रैंक एसेसिन को ज़ाई को एसेसिनेट करने का मिशन मिलता है। एसेसिन समझ जाता है कि ज़ाई कोई ऑर्डिनरी ई रैंक हीरो नहीं है, लेकिन फिर भी उसे वो छोटा समझता है और खुद को सबसे स्ट्रॉन्ग एसेसिन कहता है। जैसे ही एसेसिन बोलना खत्म करता है, ज़ाई उसे तुरंत हरा देता है। जब एसेसिन देखता है कि ज़ाई को हराने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, वो स्टिमुलेंट ड्रग यूज करता है जो उसे एस रैंक की पावर देता है। एसेसिन अपने एस रैंक बॉडी पे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है और ज़ाई के फैमिली को थ्रेटन करता है, जिससे ज़ाई गुस्सा हो जाता है। ज़ाई अपने वेपन के एक स्लैश से पूरा माउंटेन एक्सप्लोड कर देता है और एसेसिन को खत्म कर देता है। हांगडोंग बताती है कि 3 दिन में हर सिटी में एक बड़ा बैटल होगा और आज रात हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट फुल एक्शन लेगा और अब उन्हें बायोलॉजिकल सैंपल्स को हीरोज के हाथ लगने से रोकना है। इस मिशन के लिए हांगडोंग ज़ाई और याटोन को इनवाइट करती है जो मस्कुलस हीरोज के पार्टी को लीड करता है ताकि ज़ाई के ग्रुप को सपोर्ट मिले। जेन सक्सेसफुल उन्हें भागने से रोकता है, लेकिन अभी उस पर कोई गोली चला रहा है। ज़्यूलाई जो हर सिटी के टॉप हीरोज में से एक है, उसको हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ने ब्राइब किया है। हांगडोंग का ओपोनेंट खुद हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। जब एक निंजा एवोल्यूशन जीन कंपनी के डायरेक्टर का सामना करता है, उसे एक ए रैंक एसेसिन प्रोटेक्ट करता है। ज़ाई अकेला 2 लोगों से लड़ सकता है, लेकिन
जेन आता है और कहता है कि दो लोगों को एक के खिलाफ लड़ना फेयर नहीं है, तो वो खुद असैसिन से लड़ेगा। जाई का बैटल भी इसी वक्त शुरू हो जाता है। किंग येन फिर एनर्जाइजिंग एनालिटिकल कैलेंडर के साथ चाओ वेई की लोकेशन ढूंढता है, लेकिन ये एक ट्रैप है। अचानक किंग येन के पीछे से अटैक होता है। हांगडोंग के सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। जब डायरेक्टर रियलाइज करता है कि वो जाई के सामने नहीं टिक सकता, वो तुरंत स्टिमुलेंट ड्रग यूज करता है। इस पावर के साथ वो डिक्लेयर करता है कि आज जाई का डेथ डे होगा, लेकिन बदकिस्मती से वो एक लेजेंडरी हीरो के सामने स्वैग कर रहा था। इसी वक्त पास में जेन ए रैंक एसेसिन को हरा देता है। किंग येन भी टेलीपोर्ट स्किल का यूज करके भाग सकता था, लेकिन वो चाओ वेई को प्रोटेक्ट करने के लिए रुकता है, जिससे चाओ वेई अपने पावर्स अवेकन करती है। हांगडोंग अभी भी फाइट बैक कर रही है क्योंकि उसे जाई पे भरोसा है। मिस्टर घान तुरंत स्टिमुलेंट ड्रग यूज करता है और एस रैंक हीरो के बराबर स्ट्रेंथ पा लेता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने एस रैंक एसेसिन को भी हरा दिया था। ताइवोंग अभी भी यकीन नहीं कर पाता कि जाई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है और सोचता है क्या वो एस रैंक हीरो है। हांगडोंग भी यही सोचती है कि जाई एस रैंक हीरो है जब वो हीरो एसोसिएशन के चेयरमैन को हरा देता है। इवोल्यूशन जीन ऑर्गेनाइजेशन के इंसिडेंट के बाद कुछ कैजुअलिटीज होते हैं और हांगडोंग ग्रुप के लिए स्पेशल ट्रेनिंग अरेंज करती है। जाई ट्रेनिंग ज्वाइन करने से मना करता है और कहता है कि वो ऑलरेडी सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। इससे चाओ वेई गुस्सा हो जाता है और पूछती है कि वो क्या सोच रहा है, क्या दो ए लेवल हीरोज को हराने की वजह से वो खुद को सबसे स्ट्रॉन्ग मानता है। वो एक्सप्लेन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग एस लेवल और डबल एस लेवल के ऊपर है और उनका सामना करने के लिए जाई की एबिलिटीज काफी नहीं है। जाई थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि चाहे उनका पूरा ग्रुप एक साथ आके उसे लड़े, तब भी कोई उसे नहीं हरा सकता। अगले दिन हीरो एसोसिएशन के क्वार्टर्स पे सब जमा होते हैं जब एक आदमी डीन योन अनएक्सपेक्टेडली अपना इंट्रो देता है एज हीरो एसोसिएशन न्यू प्रेसिडेंट। जाई नोटिस करता है कि हांगडोंग अपने आप में नहीं है जब वो डीन वॉन को देखती है। हांगडोंग डीन वॉन के पास जाती है जो उसका बड़ा भाई निकलता है। वो उससे बात शुरू करती है, लेकिन डीन वॉन उसे बुली करता है और कहता है कि उसे अपनी बनाई हुई मेस क्लीन करनी होगी। डीन वॉन नोटिस करता है कि जाई और बाकी लोग दरवाजे के पीछे छुप रहे हैं और उन्हें अंदर आने को बोलता है। डीन वॉन जाई से कहता है कि उसके फैमिली ज्वाइन करे क्योंकि उसके अंदर वो बहुत सारा पोटेंशियल देख रहा है, लेकिन जाई इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। डीन वॉन बताता है कि पहले जो लोग ऐसे ऑफर्स रिजेक्ट करते थे उन्हें मार दिया जाता था। डीन वॉन गुस्सा हो जाता है और अपने साइकिक पावर्स का यूज करके सबको नील करने पे मजबूर कर देता है, लेकिन ये इस जाई पे काम नहीं करता। जाई भी अपने साइकिक पावर्स यूज करता है और वो डीन वॉन के एबिलिटीज कैंसिल कर देता है, जिससे डीन वॉन के मुंह से खून निकलने लगता है और वो बैक ऑफ करता है। जाई और उसका ग्रुप हीरो एसोसिएशन छोड़ देते हैं और डिस्कस करते हैं कि हांगडोंग रिसेंट इंसिडेंट की वजह से डेंजर में हो सकती है क्योंकि वो पुराने प्रेसिडेंट के केस से जुड़ा हुआ है। वो एक प्लान बनाता है हांगडोंग को बचाने का और वो ग्रुप मेंबर 13 को इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं। घर जाते वक्त जेन जाई से पूछता है कि वो हांगडोंग के लिए इतना कंसर्न क्यों है। जवाब देने से पहले जाई नोटिस करता है कि कुछ मेन इन ब्लैक सूट्स में उन्हें देख रहे हैं। वो एक को पकड़ लेता है और पता चलता है कि ये लोग लॉन्ग फैमिली के बॉडीगार्ड्स हैं। हांगडोंग पे नजर रखते हुए 13 एक स्पोर्ट्स कार में आओ योंग को हांगडोंग के घर जाते हुए देखता है और तुरंत जाई को इन्फॉर्म करता है। जब आओ योंग हांगडोंग से मिलता है, थोड़ी बात के बाद वो उसे मिसट्रीट और एब्यूज करता है क्योंकि उनकी एंगेजमेंट हुई है। 13 इंटरवीन करने की कोशिश करता है, लेकिन आओ योंग के मैजिक ट्विन ब्लेड के अटैक से उसका बॉडी एक खून का नदी बन जाता है। आओ योंग का एक रोबोट 13 को मारने वाला होता है, लेकिन जाई उसे बचा लेता है। रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है, तो जाई अपने फायर स्पिरिट स्वॉर्ड निकालता है और रोबोट को खत्म कर देता है। जाई गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये आओ योंग के फैमिली का काम है। वो आओ योंग का पीछा करना चाहता है, लेकिन उसके दोस्त उसे काम करते हैं, कहते हैं कि अब 13 को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाई 13 के लिए बदला लेने और हांगडोंग को बचाने का वादा करता है। अगले दिन जेन एक पुराना एसेसिन जो अब मेड है, उसकी हेल्प से वो आओ योंग फैमिली के घर में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। जाई हांगडोंग के रूम तक पहुंचता है और उसे वहां से बाहर निकालता है उसके दोस्तों की हेल्प से जो गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। आओ योंग के फैमिली से भागते वक्त जाई और उसके दोस्त आओ योंग के एम्बुश में फंस जाते हैं। आओ योंग ने जाई के दोस्तों को हरा दिया है और जाई के साथ 1v1 अरीना फाइट प्रपोज करता है, जिसमें विनर लूजर से जो चाहे ले सकता है। आओ योंग फायर स्पिरिट स्वॉर्ड मांगता है, जबकि जाई हांगडोंग और अपने दोस्तों के साथ सेफली जाने का डिमांड करता है। दोनों टर्म्स में एग्री करते हैं। आओ योंग और डोंग फैमिली के सामने फाइट शुरू होती है। जाई अपना फायर स्पिरिट स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन आओ योंग उसे अंडर एस्टिमेट करता है और कहता है कि जाई को मारने के लिए उसके हाथ ही काफी है। फाइट में आओ योंग हारने के कगार पे होता है जब जाई का ड्रैगन स्लैश टेक्निक उसे डैमेज देता है। आओ योंग जाई को ट्रैप करता है और अपना अल्टीमेट स्किल यूज करता है उसे मारने के लिए, लेकिन जाई सर्वाइव कर जाता है। आओ योंग बहाना बनाता है कि वो जाई को मार नहीं सका और एक फॉरबिडन टेक्निक यूज करता है जो आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन सब सर्वाइव कर जाते हैं और जाई आओ योंग को हरा देता है। जीत का जश्न मनाते वक्त एक मिस्टीरियस आदमी आसमान से उड़ता हुआ आता है और जाई के अलावा सबको कंट्रोल कर लेता है। वो अपने आप को गॉड कहता है और जाई को ह्यूमैनिटी बचाने के लिए फाइट का चैलेंज देता है। फाइट में ये सेल्फ प्रोक्लेम गॉड अपर हैंड रखता है और अपने पावर से जाई के मेमोरी में घुस जाता है। उसका डार्क पास्ट देखता है जहाँ जाई एक मरते हुए लड़की के लिए
लिए दुखी है। ये जाई को गुस्सा दिलाता है और उसकी असली पावर लेजेंडरी हीरो जीरो को अवेकन कर देता है। गॉड शॉक में होता है और जाई को जीरो के रूप में पहचान लेता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो ही रियल जीरो है। वो अटैक जारी रखता है, लेकिन एक ऑसम ताबड़तोड़ एनिमेटेड फाइट के बाद जाई उसे आसानी से हरा देता है एज ए लेजेंडरी हीरो जीरो। इसी के साथ ये एनिमे खत्म होता है। तुम्हें इस एनिमे का प्लॉट और मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक वीडियो देख सकते हो। बाय।